हेलो स्टूडेंट्स, हमारा गद्य खंड चल रहा है और गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा पाठ 2 रॉबर्ट नर्सिंग होम में चलेगा, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आज जीवनी का हम अध्ययन करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आधुनिक काल के, किस काल के? आधुनिक काल के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध रेखा चित्रकार, निबंधकार, रिपोर्टाजकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध हैं। स्वाधीनता संग्राम की ज्योति प्रज्वलित करने वाले राष्ट्रभक्तों, पत्रकारिता की साधना में रत रहने वाले साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों में प्रभाकर जी अद्वितीय स्थान रखते हैं या विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी प्रस्तुत की है। हिंदी गद्य विधा में इन्होंने लघु कथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि गद्य विधाओं में विशेष योगदान दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। इन्होंने पत्रकारिता को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, अपितु उच्च मानवीय, उसके माध्यम से उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की। तो अब हम संक्षेप में पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय को जानते हैं। नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, काल आधुनिक काल, युग शुक्लोत्तर युग, जन्म वर्ष सन 1906 ईस्वी, स्थान देवबंद, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र। रचनाएं माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई और इनके ललित निबंध है। बाजे पायलिया के घुंघरू, लघु कथा में इनकी आकाश के तारे, धरती के फूल, इनके 9 ही रचनाएं अब तक उपलब्ध हो पाई हैं। और पत्रकारिता में संपादन इन्होंने नया जीवन और विकास का किया। और भाषा शैली इनकी तत्सम युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इनकी भावात्मक, वर्णनात्मक, नाटकीय है। और लेखन विधा गद्य साहित्य। प्रारंभिक शिक्षा इनकी खुर्जा में हुई और इनका निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, जैसा कि अभी हमने जाना कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। एक साधारण परिवार में, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे एक कर्मकांडी पंडित थे। इनकी आरंभिक शिक्षा अच्छी नहीं रही क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनकी आरंभिक शिक्षा खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में हुई और वहां पर ये एक राष्ट्रीय नेता आसफ अली, राष्ट्रीय नेता कौन? आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी परीक्षा बीच में छोड़कर ही ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ये पत्रकारिता में लग गए। इन्होंने पत्रों का संपादन किया, नया जीवन और विकास। ये सन 1930 से 32 तक जेल में रहे और सन 1942 में भी जेल में गए। इस समय में इनकी भेंट, इनकी मुलाकात बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं से हुई। 9 मई सन 1995 को इस साहित्यकार का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय के रूप में हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रकारों, संस्मरणकारों और पत्रकारिता के रूप में, रिपोर्टाज के रूप में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। और इनकी रचनाओं में आत्मपरकता, चित्रात्मकता और नाटकीयता के रूप में विशेष इन्हें सफलता मिली। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रभाकर जी को विशेष सफलता मिली। स्वतंत्रता आंदोलन के
समय में इन्होंने अनेक राष्ट्रभक्तों के संस्मरण लिखे। इनकी 9 रचनाएं हैं, इनके रेखा चित्र हैं, 4 इनके रेखा चित्र हैं कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल, ललित निबंध है, बाजे पायलया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, और संस्मरण इनका दीप जले शंख बजे। इसके साथ ही इन्होंने संपादन किया नया जीवन और विकास। तो आइए अब इसकी जीवनी का वाचन करते हैं, इसको सुनते। जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहां पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में छोड़कर चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान विभूति का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय, ये हमें जरूर लिखना होता है, हमें से जरूर याद करना है जीवन परिचय के साथ, इसलिए ध्यान दें। हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर स्मरणीय हैं, अर्थात हमेशा याद रखी जाएंगे। कृतियां, प्रभाकर जी की कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। रेखाचित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पाई लिया के घुंघरू। संपादन, प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किए। इनमें इनकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त महके आंगन चहके द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। भाषा शैली, भाषा, प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें स्पष्टता, सरलता तथा सुबोधता है। पाठक सहज प्रभाव के साथ उसका आनंद लेता है। भाषा को सजीव, गतिशील, व्यावहारिक और स्वाभाविक बनाने के लिए प्रभाकर जी ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुचित प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभाकर जी की भाषा में अभिव्यंजना का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अनेक स्थलों पर अलंकारिक भाषा ने कविता जैसा सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। शैली, भावात्मक, वर्णनात्मक, नाट्य शैली का उन्होंने प्रयोग किया। प्रभाकर जी का गद्य अधिकांश रूप में भावात्मक है, तो गद्य के क्षेत्र में उन्होंने किस शैली का प्रयोग किया? भावात्मक शैली का प्रयोग किया। अपने संस्मरणों, रेखा चित्रों आदि में प्रभाकर जी एक कवि के रूप में अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। भावुकता और मार्मिकता उनके शब्द में विद्यमान है। वर्णनात्मक शैली, अनेक स्थलों पर विवरण देने के उद्देश्य प्रभाकर जी का गद्य वर्णनात्मक हो गया है। किस उद्देश्य से? विवरण देने के उद्देश्य से। ऐसे स्थलों पर वे अपनी सरल भाषा द्वारा सजीव चित्र सा प्रस्तुत कर देते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पाठक के हृदय में उस स्थान का चित्र स्वयं ही अंकित हो जाए।
नाटकीय शैली, नाटकीयता से रोचकता और सजीवता का गुण उत्पन्न होता है। अब नाटकीयता से क्या, नाटकीय शैली से क्या कि रोचकता और सजीवता का गुण उत्पन्न होता है। गंभीर स्थलों के बीच में, और नाटकीय शैली का प्रयोग कहाँ है, गंभीर स्थलों के बीच में नाटकीयता माधुर्य का संचार करती है। प्रभाकर जी ने अपने गद्य में नाटकीय शैली का प्रयोग किया है। प्रभाकर जी के वाक्य विन्यास में विविधता रहती है। चिंतन की मनस्थिति में भावुकता के क्षणों में इन्होंने व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचनाएं भी की हैं। निश्चय ही ये हिंदी के एक मौलिक शैलीकार, एक अनुदित होता है, एक मौलिक होता है। मौलिक जिसे लेखक या कवि स्वयं लिखता है, स्वयं के अपने विचार होते हैं। अनुदित किसी अन्य भाषा में लिखी गई रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करना अनुदित कहलाता है। तो मौलिक शैलीकार हैं, अर्थात अपनी शैली बनाते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया। पत्रकारिता एवं रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी इनका अद्वितीय स्थान है। हिंदी भाषा के साहित्यकों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्य के सजग प्रहरी के रूप में भी याद किया जाएगा। तो धन्यवाद। आज हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी के विषय में जाना। जीवनी 5 अंकों की आती है और उसके साथ ही साथ जीवनी का अपना एक महत्व है कि किसी भी लेखक की सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जानना हमारे लिए आने वाले प्रतियोगी जब हम परीक्षा देते हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई वे सभी आपको याद होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम रॉबर्ट नर्सिंग होम का अध्ययन करेंगे।